सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर रविंदर रैना को राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है और सत शर्मा को यहां पर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर कल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। पहले सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी, आप देखिए किस तरह से यहां पर जो डेवलपमेंट है वो पार्टी के अंदर की है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो कि श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं, उनकी तरफ से यहां सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और रविंदर रैना को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। और साथ ही बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधायक दल की बैठक भी कुछ ही समय के बाद होने वाली है और उसमें भी आप देखिए जिस तरह से एक मुहर लगती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट्स जो है वो बीजेपी पार्टी अब करती नजर आएगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है कल। उससे ठीक पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है बीजेपी की और से यहाँ पर कई नामों को सामने रखा गया था, लेकिन रविंदर रैना राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिए गए हैं। सत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किन नामों का चयन किया गया था, लेकिन अब विधायक दल का नेता किस तरह से रहेगा ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इस बीच में यहाँ बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब जो मैनिफेस्टोज डाले गए थे उस पर काम किस तरह से होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नई डेवलपमेंट कर दी गई। चलिए, तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर सत शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय, आप देखिए किस तरह से एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो यहां पर रविंदर रैना को बनाया गया है। इससे पहले रविंदर रैना ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया, नौशहरा से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से वो हार गए। लेकिन अब आप देखिए पार्टी के अंदर उन्हें एक ओहदा फिर से दिया गया है, राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्हें बना दिया गया है। सत शर्मा जो कि लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्हें विराजमान किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति किस तरह से तैयार की जाएगी ये बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा सत्र के अंदर अब मैनिफेस्टोज पर चर्चा होगी। आगे की कार्यकारिणी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, क्योंकि पंचायत के चुनाव भी होने हैं। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करने की कोशिश की, उस पर कितना खरा उतर पाए हैं ये भी बड़ी बात रहेगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इशफाक गौहर जुड़ गए हैं। इशफाक, आप ही से जानना चाहोगे, जिस तरह से एक नई डेवलपमेंट बीजेपी पार्टी के अंदर हुई है, सत शर्मा को एक बार फिर से आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंदर रैना को बनाया गया है, और डेवलपमेंट्स किस तरह से रहेंगी, क्योंकि विधानसभा का कल सत्र भी शुरू होने वाला है, उससे पहले विधायक दल की बैठक भी है। देखिए, बीजेपी के अंदर ये चेंज तो ऑलमोस्ट ड्यू था, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। चुनाव की वजह से रविंदर को रखा गया था और जो बीजेपी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक सेट अलार्म है कि कैसे प्रेसिडेंट बन सकता है, नहीं बन सकता है, कितने देर तक बन सकता है। अब जितनी बड़ी जिम्मेदारी सत शर्मा को मिली है, दूसरी बार उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है जम्मू कश्मीर की, और ये तब मिली है, पहले स्टेट में हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट, अब यूटी के अंदर है, तब सरकार के अंदर भी हुआ करते थे, आज विपक्ष के अंदर है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको होगी कि असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर सरकार को टेंडर हुक्स पर भी रखे, फिर जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर आगे चले, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। फिर तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का रोल रविंदर रैना को दिया गया है कि आप नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, उनके लिए भी एक मेजर रिलीफ है कि अब वो नेशनल पॉलिटिक्स की ओर चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और उन्हें वहां पर एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी पार्टी के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर अब आप देखेंगे तो सत शर्मा के लिए, जहां आने वाले दिनों में चुनाव, ये असेंबली का सेशन कल से शुरू होना है, आज लीडर ऑफ द अपोजिशन की मीटिंग होनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन चुना जाएगा, डिप्टी लीडर कौन होगा, चीफ विप कौन होगा, उसमें सत शर्मा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। यही वजह कि शायद रात को ही वो आज श्रीनगर भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर सत शर्मा की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बड़ी है। अब देखना होगा कि डिलीवरी किस तरीके से होगी और एक्सेप्टेंस अक्रॉस द रीजन, जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर सत शर्मा की कितनी हो सकती है। लेकिन इशफाक, जिस तरह से अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, पोस्टेज को लेकर आपने बात कर दी, लेकिन अब यहां पर फोकस किया जाएगा कि जो वादे और दावे आपने किए थे उस पर काम किस तरह से होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी रविंदर रैना को राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर और सत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, लोगों के सामने कितना खरा उतर पाएंगे ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि मैनिफेस्टो जिस तरह से उतारा गया था अब उस पर काम करने की जरूरत है।
देखिए, बीजेपी सत्ता में है ही नहीं, विपक्ष में है। इसलिए उनके मैनिफेस्टो पर वो कितना काम कर पाएंगी, उनसे ज्यादा सवाल ही नहीं होंगे। सवाल उमर अब्दुल्ला से होंगे जो सत्ता के अंदर है, सवाल सत्ता में बैठे कांग्रेस से होंगे, चाहे वो 2 या 3 लोग ही हैं, उनसे पूछे जाएंगे कि आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था उस पर काम कितना हुआ। या सवाल जो है वो उन लोगों से पूछे जाएंगे जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, सरकार के अंदर बैठे हैं, या सरकार को किसी न किसी लेकिन तरीके से इशफाक, support अगर करके हम चला देखें रहे तो हैं। जम्मू लेकिन रीजन जहां से तक सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया गया था, तो पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता है। जो दावे और वादे आपने किए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। यही तो मैं बात बता रहा हूँ, काम करना सरकार के हाथ में। सरकार से काम वो कितना ले पाते हैं, सरकार को कितना जम्मू हित को लेकर वो टेंडर हुक पे रख पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा और बड़ी चुनौती न सिर्फ सत शर्मा के लिए होगी, बल्कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उनके लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इशफाक जुड़ने के लिए।